नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बजाते हुए पहली बार पैनल पद्धति में होने वाले चुनावों के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग ने प्रभाग रचना की प्रारूप अधिसूचना जाहिर कर दी है। 2022 को होने वाले नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में कुल 11,20,547 लोक संख्या को ध्यान में रखते हुए इस बार मनपा चुनाव में 122 वार्ड को कुल 41 प्रभाग में विभाजित किया गया है, जिसके तहत हर प्रभाग में 3 उम्मीदवारों का पैनल और 41वें प्रभाग में मात्र 2 उम्मीदवारों का एक पैनल बनाया गया है। तो चलिए ग्राफ के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसी रहेगी प्रभाग की रचना। सबसे पहले बढ़ते हैं प्रभाग क्रमांक 1 की तरफ। कुल 25,179 लोक संख्या के आधार पर इस प्रभाग में दीघा भोला नगर, ईश्वर नगर, आनंद नगर, मुकुंद कंपनी, बाली नगर, फुले नगर, सावित्री नगर, विष्णु नगर का कुछ भाग, विजयनगर, रामनगर, गणपति पाड़ा और अन्य क्षेत्रों का समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 2 में कुल 25,803 लोक संख्या है और इस प्रभाग के अंतर्गत दीघा गांव, गणेश नगर, आम्बेडकर नगर, बिंदु माधव नगर, नामदेव नगर, संजय गांधी नगर, विष्णु नगर, पंडरी नगर का कुछ भाग, सुभाष नगर का कुछ भाग और अन्य क्षेत्रों का समावेश किया गया है। बढ़ते हैं प्रभाग क्रमांक 3 की तरफ। प्रभाग क्रमांक 3 में कुल 24,774 लोक संख्या का समावेश है और इस प्रभाग के अंतर्गत इल्ठनपाड़ा, गवतवाड़ी, गौती नगर, सुभाष नगर का कुछ भाग, पंडरी नगर का कुछ भाग, यादव नगर, अश्विन कुआरी, रिलायबल टेक पार्क, MIDC, साईं बाबा नगर और अन्य क्षेत्रों का समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 4 की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर 26,262 लोक संख्या है और इस प्रभाग के अंतर्गत चिंचपाड़ा, कातकरी पाड़ा, आम्बेडकर नगर और अन्य क्षेत्र का समावेश किया गया है। बढ़ते हैं प्रभाग क्रमांक 5 की तरफ। प्रभाग क्रमांक 5 में कुल 25,899 लोक संख्या है और इस प्रभाग में ऐरोली सेक्टर 1 का भाग, ऐरोली सेक्टर 1A, सेक्टर 19B का कुछ भाग, सेक्टर 19C का कुछ भाग, सेक्टर 20, सेक्टर 20B, सेक्टर 20C, ऐरोली गांव का कुछ भाग, शिव कॉलोनी व देशमुख वाड़ी समेत अन्य क्षेत्र का समावेश किया गया है। बढ़ते हैं प्रभाग क्रमांक 6 की तरफ। प्रभाग क्रमांक 6 में 25,249 लोक संख्या है और इस प्रभाग के अंतर्गत ऐरोली सेक्टर 1 का कुछ भाग, ऐरोली सेक्टर 2, ऐरोली सेक्टर 3, ऐरोली गांव का कुछ भाग, साईनाथ वाड़ी और अन्य क्षेत्रों का इसमें समावेश किया गया है। बढ़ते हैं प्रभाग क्रमांक 7 की तरफ। प्रभाग क्रमांक 7 में कुल 24,387 लोक संख्या है और इस प्रभाग के अंतर्गत ऐरोली सेक्टर 4 का कुछ भाग जोड़ा गया है। साथ ही इसमें सेक्टर 12, सेक्टर 13, सेक्टर 14, सेक्टर 15, सेक्टर 16 का कुछ भाग, सेक्टर 17 का कुछ भाग, सेक्टर 18 का कुछ भाग और अन्य क्षेत्रों का समावेश होगा। बढ़ते हैं प्रभाग क्रमांक 8 की तरफ। प्रभाग क्रमांक 8 में कुल 26,134 लोक संख्या है और इस प्रभाग के अंतर्गत ऐरोली सेक्टर 4 का कुछ भाग, ऐरोली सेक्टर 5, सेक्टर 6 का कुछ भाग, सेक्टर 7 का कुछ भाग, सेक्टर 8 का कुछ भाग, सेक्टर 8A, सेक्टर 9 का कुछ भाग, सेक्टर 16 का कुछ भाग और अन्य क्षेत्र का समावेश होगा। बढ़ते हैं प्रभाग क्रमांक 9 की तरफ। प्रभाग क्रमांक 9 में कुल 25,092 लोक संख्या है और इस प्रभाग के अंतर्गत ऐरोली सेक्टर 8, ऐरोली सेक्टर 9 का कुछ भाग, ऐरोली सेक्टर 10, सेक्टर 10A, दीवा गांव का कुछ भाग, सेक्टर 16 का कुछ भाग और अन्य क्षेत्र का समावेश होगा। बढ़ते हैं प्रभाग क्रमांक 10 की तरफ। प्रभाग क्रमांक 10 में कुल 26,666 लोक संख्या है और इस प्रभाग के अंतर्गत रबाड़ा गांव, गोठेवली गांव, नौसिल नाका, तलवली नाका, गोल्डन नगर, दत्त नगर का कुछ भाग, अर्जुनवाड़ी और अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है। बढ़ते हैं प्रभाग क्रमांक 11 की तरफ। प्रभाग क्रमांक 11 में कुल 25,646 लोक संख्या होगी और इस प्रभाग के अंतर्गत रबाले MIDC पुलिस स्टेशन, पंचशील नगर,
संभाजी नगर, अड़वली भुतवली गांव, महापे गांव, हनुमान नगर, MIDC और अन्य क्षेत्र का समावेश किया गया है। बढ़ते हैं प्रभाग क्रमांक 12 की तरफ। प्रभाग क्रमांक 12 में कुल 28,943 लोक संख्या है और इस प्रभाग के अंतर्गत तलवली गांव, घनसोली गांव का कुछ भाग, दत्त नगर का कुछ भाग, घनसोली सेक्टर 13, सेक्टर 14, घनसोली सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 21 और अन्य क्षेत्र का समावेश होगा। प्रभाग क्रमांक 13 26,250 लोक संख्या वाले प्रभाग क्रमांक 13 में घनसोली गांव का कुछ भाग, सेक्टर 3 का कुछ भाग, सेक्टर 4 का कुछ भाग, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 8, सेक्टर 11, सेक्टर 12 और अन्य क्षेत्र का समावेश होगा। बढ़ते हैं प्रभाग क्रमांक 14 की तरफ। प्रभाग क्रमांक 14 में कुल 30,327 लोक संख्या है और इस प्रभाग के अंतर्गत घनसोली सेक्टर 1, घनसोली सेक्टर 3 का कुछ भाग, घनसोली सेक्टर 4 का कुछ भाग, सेक्टर 7 का कुछ भाग, सेक्टर 9 और अन्य क्षेत्र का समावेश किया गया है। बढ़ते हैं प्रभाग क्रमांक 15 की तरफ। प्रभाग क्रमांक 15 में 26,284 लोक संख्या है और इस प्रभाग के अंतर्गत कोपरखैरणे गांव सेक्टर 19, सेक्टर 20, सिडको होल्डिंग पॉन्ड, कोपरखैरणे गांवठान व अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 16 कुल 25,446 लोक संख्या वाले प्रभाग क्रमांक 16 में कोपरखैरणे सेक्टर 1, सेक्टर 1A, सेक्टर 2, सेक्टर 2A, सेक्टर 4A का कुछ भाग व अन्य क्षेत्र का समावेश होगा। प्रभाग क्रमांक 17 कुल 25,747 लोक संख्या वाले इस प्रभाग में कोपरखैरणे सेक्टर 5 का कुछ भाग, कोपरखैरणे सेक्टर 7 का कुछ भाग, सेक्टर 8 रेलवे स्टेशन क्षेत्र और अन्य क्षेत्र का समावेश होगा। प्रभाग क्रमांक 18 25,681 लोक संख्या वाले प्रभाग क्रमांक 18 में कोपरखैरणे सेक्टर 6, सेक्टर 7 का कुछ भाग, सेक्टर 15 का कुछ भाग, सेक्टर 16 का कुछ भाग, सेक्टर 17 का कुछ भाग, 3 टाकी, डी मार्ट और अन्य क्षेत्रों का समावेश होगा। प्रभाग क्रमांक 19 कुल 25,043 लोक संख्या वाले प्रभाग क्रमांक 19 में कोपरखैरणे सेक्टर 14, सेक्टर 15 का कुछ भाग, सेक्टर 16 का कुछ भाग, सेक्टर 22, सेक्टर 23, सेक्टर 17 का कुछ भाग और अन्य क्षेत्र का समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 20 कुल 27,905 लोक संख्या वाले प्रभाग क्रमांक 20 में कोपरखैरणे सेक्टर 11, कोपरखैरणे सेक्टर 12 गांवठान विस्तार योजना अंतर्गत कुछ भाग, सेक्टर 13 खैरणे गांव, बोनकुड़े गांव व अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 21 27,968 लोक संख्या वाले इस प्रभाग में जुहू गांव, वाशी सेक्टर 11, वाशी सेक्टर 12, सेक्टर 14 व अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 22 27,545 लोक संख्या वाले इस प्रभाग में वाशी सेक्टर 19, वाशी सेक्टर 19B, सेक्टर 26, सेक्टर 27 गांवठान विस्तार योजना अंतर्गत आने वाला क्षेत्र, सेक्टर 28, सेक्टर 29 APMC मार्केट, CDE कोपरी गांव, तुर्भे रेलवे स्टेशन और अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 23 30,894 लोक संख्या वाले इस प्रभाग में तुर्भे स्टोर का कुछ भाग, इंदिरा नगर, गणपति पाड़ा, पावने गांव, MIDC क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों का इसमें समावेश होगा। प्रभाग क्रमांक 24 कुल 30,406 लोक संख्या वाले इस प्रभाग में तुर्भे स्टोर का कुछ भाग, हनुमान नगर तुर्भे, MIDC क्षेत्र, आम्बेडकर नगर, गणेश नगर, इंदिरा नगर व अन्य क्षेत्रों का इसमें समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 25 30,555 लोक संख्या वाले प्रभाग क्रमांक 25 में वाशी सेक्टर 18, वाशी सेक्टर 21, सेक्टर 22, सेक्टर 23, सेक्टर 24, तुर्भे गांव व अन्य क्षेत्रों का समावेश होगा। प्रभाग क्रमांक 26 कुल 25,939 लोक संख्या वाले इस क्षेत्र में वाशी सेक्टर 1 का भाग, सेक्टर 2 का कुछ भाग, सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 16A,
सेक्टर 17 व अन्य क्षेत्रों का इसमें समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 27 कुल 27,575 लोक संख्या वाले इस क्षेत्र में वाशी सेक्टर 3 का कुछ भाग, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 9A, सेक्टर 9N, सेक्टर 10A, होल्डिंग पॉन्ड व अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश होगा। प्रभाग क्रमांक 28 25,434 लोक संख्या वाले इस प्रभाग में वाशी गांव, वाशी सेक्टर 1A का कुछ भाग, सेक्टर 3 का कुछ भाग, सेक्टर 6, सेक्टर 7 का कुछ भाग, सेक्टर 30, सेक्टर 31 गांवठान विस्तार योजना, वाशी रेलवे स्टेशन और अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 29 कुल 26,317 लोक संख्या वाले इस प्रभाग में सानपाड़ा सेक्टर 3, सानपाड़ा सेक्टर 4, सानपाड़ा सेक्टर 5 गांवठान विस्तार योजना, सानपाड़ा सेक्टर 5, सानपाड़ा सेक्टर 6, सानपाड़ा गांव और अन्य क्षेत्र का समावेश होगा। प्रभाग क्रमांक 30 कुल 25,215 लोक संख्या वाले इस प्रभाग में सानपाड़ा कारशेड, सेक्टर 7, सेक्टर 8, सानपाड़ा सेक्टर 9, सानपाड़ा सेक्टर 10, सेक्टर 11, सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 19, सेक्टर 20, जूहीनगर रेलवे स्टेशन और अन्य क्षेत्र का समावेश है। प्रभाग क्रमांक 31 कुल 30,623 लोक संख्या वाले इस क्षेत्र में नेरुल सेक्टर 2, नेरुल सेक्टर 4, सानपाड़ा सेक्टर 21, सेक्टर 22, सेक्टर 23 गांवठान विस्तार योजना, सानपाड़ा सेक्टर 24, सानपाड़ा सेक्टर 25, चिंचोली तालाब जूहीपाड़ा गांव व अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 32 कुल 31,544 लोक संख्या वाले इस प्रभाग में शिरवनी गांव गांवठान विस्तार योजना, सेक्टर 1 MIDC D ब्लॉक शिवाजी नगर, महात्मा गांधी नगर और अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश होगा। प्रभाग क्रमांक 33 31,117 लोक संख्या वाले इस प्रभाग में नेरुल सेक्टर 3, नेरुल सेक्टर 5, नेरुल सेक्टर 7, सेक्टर 9, सेक्टर 11, सेक्टर 13, सेक्टर 15, DY पाटिल विद्यापीठ और अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 34 30,107 लोक संख्या वाले प्रभाग क्रमांक 34 में सारसोली नेरुल सेक्टर 6, सेक्टर 8, सेक्टर 10 का कुछ भाग, सेक्टर 14 का कुछ भाग और अन्य क्षेत्र का समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 35 कुल 27,100 लोक संख्या वाले इस प्रभाग में नेरुल सेक्टर 10 का कुछ भाग, नेरुल सेक्टर 12, नेरुल सेक्टर 14 का कुछ भाग, सेक्टर 20, सेक्टर 22, नेरुल गांव व अन्य क्षेत्र का समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 36 कुल 28,391 लोक संख्या वाले इस प्रभाग में नेरुल सेक्टर 14 का कुछ भाग, नेरुल सेक्टर 16, नेरुल सेक्टर 16A, सेक्टर 18, सेक्टर 18A, सेक्टर 20, सेक्टर 22, सेक्टर 24, सेक्टर 26, सेक्टर 28, सेक्टर 32, सेक्टर 40, सेक्टर 42 और अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 37 30,807 लोक संख्या वाले इस प्रभाग में नेरुल सेक्टर 19 का कुछ भाग, सेक्टर 19A, सेक्टर 21, सेक्टर 25, सेक्टर 27 व अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 38 कुल 28,675 लोक संख्या वाले इस क्षेत्र में बेलापुर सेक्टर 1, सेक्टर 1A, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 3A, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 8, सेक्टर 8A, सेक्टर 8B, सेक्टर 9, सेक्टर 9N, रमाबाई आम्बेडकर नगर, संभाजी नगर, जय दुर्गा माता नगर और अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 39 कुल 30,517 लोक संख्या वाले प्रभाग क्रमांक 39 में दिवाड़ी गांव, बेलापुर सेक्टर 10, सेक्टर 11, सेक्टर 12, सेक्टर 13, सेक्टर 19, सेक्टर 20, सेक्टर 21, सेक्टर 22, सेक्टर 24, सेक्टर 25,
सेक्टर 26 बेलापुर गांव का कुछ भाग, शाहबाज, फणसपाड़ा, अग्रोली गांव व अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 40 कुल 31,403 लोक संख्या वाले प्रभाग क्रमांक 40 में बेलापुर सेक्टर 15, बेलापुर सेक्टर 15A, नेरुल सेक्टर 32, नेरुल सेक्टर 38, सेक्टर 42A, सेक्टर 44, सेक्टर 48, सेक्टर 50, सेक्टर 52, सेक्टर 54, किले गावठान, मुख्यालय, एसटीपी, NRI कॉम्प्लेक्स और अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है। प्रभाग क्रमांक 41 कुल 19,698 लोक संख्या वाले इस प्रभाग क्रमांक 41 में करावे गांव, नेरुल सेक्टर 44A, सेक्टर 46, सेक्टर 46A, सेक्टर 50 का कुछ भाग, सेक्टर 58A, सेक्टर 30, सेक्टर 32 व अन्य क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है। गौरतलब है, इस प्रारूप अधिसूचना पर हरकत और सूचना मंगवाने की कालावधि 1 फरवरी से 14 फरवरी तक रखी गई है। प्राप्त हरकत और सूचना का विवरण राज्य चुनाव आयोग को 16 फरवरी तक प्रस्तुत करना होगा। राज्य चुनाव आयोग इन हरकत और सूचनाओं पर अधिकारियों के द्वारा अंतिम सुनवाई करेगा, जिसकी तारीख होगी 26 फरवरी 2022 और इस सुनावनी के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए संपूर्ण विवरण पत्र राज्य चुनाव आयोग को 2 मार्च को भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।